नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा शनि देवता, जो कि हमारी सीरीज चल रही है ऑलरेडी मिथुन लगन के ऊपर। हम बात करेंगे आज शनि देवता चौथे भाव में। ऑलरेडी पहले, दूसरे और तीसरे भाव के ऊपर आपको वीडियो में दे चुका हूं। दोस्तों आज सिर्फ और सिर्फ चौथे भाव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें सारे कॉम्बिनेशंस भी लेता हूँ, यानी कि शनि के साथ अगर सूर्य बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के साथ भी क्या रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे आपको डिटेलिंग्स देता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मिथुन लगन की कुंडली में शनि देवता, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, अष्टम और नवम यानी कि 8th और 9th के लॉर्ड्स होते हैं। मूल त्रिकोण साइन उनका यहाँ पे आता है 9th हाउस में, और इसके स्वामी होने के बाद वो यहाँ पे बैठ जाते हैं अपने मित्र के साइन कन्या राशि में चौथे भाव में। तो दोस्तों इसके ऊपर आज हम पहले चर्चा करेंगे कि शनिदेव अगर चौथे भाव में बैठते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। थोड़ा सा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि शनि देवता हमारे जीवन में किन चीजों को दर्शाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने वो मेंशन कर दिया है, अगर आप देखेंगे हर एक चीज, छोटी से छोटी बारीक चीज मैंने मोस्टली कोशिश की है कि रिप्रेजेंट शनि देवता रिप्रेजेंट करते हैं आपके जीवन में, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब शनि देवता दोस्तों देखिए, चौथा भाव मूलतः कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये चंद्रमा का भाव माना जाता है, नैसर्गिक चंद्रमा का भाव है ये। और चौथा भाव से जो चीजें जुड़ी हुई है दोस्तों, वो भी काफी कोमल चीजें हैं, जैसे कि आपकी इमोशंस हैं, आपकी माता हैं, आपका कहीं ना कहीं सोशल आप सोशली आप कैसे हो, कितने सोशल हो, कितने सोशल नहीं हो, इन सब चीजों को चौथा भाव ओन करता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो साइन आई है दोस्तों, कन्या राशि की साइन आई है, 6 नंबर की साइन, यानी कन्या राशि की साइन थोड़ा सा एक तरफ इशारा करती है लिटिगेशन की तरफ, और दूसरा इशारा करती है कुछ स्ट्रगल्स की तरफ। अब देखिए शनि देवता यहाँ पे 9th और 8th के लॉर्ड है दोस्तों। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, नवम से वो अष्टम आए, मतलब 9th से 8th हाउस आगे वो चल के आए हैं। ठीक है, सबसे पहले शनि देवता चौथे भाव में अगर आते हैं तो उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए शनि देवता, जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा का घर माना जाता है, तो शनि देवता का चौथे घर में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इस केस में आपका चंद्रमा भी खराब हुआ, मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड हो जाएगा बट स्टिल 4th हाउस में, या फिर यहाँ पे है, या फिर समझ लीजिए यहाँ पे है चंद्रमा आपका, या चंद्रमा आपका लगन में ही बैठा हुआ है, इस केस में वो शनि के द्वारा एस्पेक्टेड रहेगा, या तो बुरे घरों में रहेगा। इवन चंद्रमा अगर यहाँ पे भी है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो देखिए इन सब घरों में अगर आपका चंद्रमा बैठा है और शनि यहाँ पे है आपके, तो बेसिकली आपके चंद्रमा को ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। इसमें क्या दिक्कत होगा, आपका जो एक एक्सप्रेशन होगा, यानी कि समाज में जो सामाजिक व्यक्ति जो कहते हैं, आप सामाजिक व्यक्ति नहीं हो पाएंगे, समाज से दूर भागने वाले व्यक्ति हो जाएंगे सबसे पहली चीज तो। और हेजिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सप्रेशन दब जाएगा, यानी कि आप जो एक्सप्रेसिव होने चाहिए वो दब जाएगा। ऐसे आदमी बहुत ज्यादा देखोगे आप कि आप अपने ही घर में उनका एक ना प्राइवेट कोना, या प्राइवेट उनका एक मतलब एक कोना पकड़ लेंगे कि उनका एरिया, वहीं पे बैठेंगे, वहीं पे ज्यादातर रहेंगे। और ज्यादा ऐसे लोग ज्यादा रोशनी भी पसंद नहीं करते, काफी नॉर्मल एक तरह से बोलते हैं ना, कम रोशनी में रहने वाले। बेसिकली शनि यहाँ पे जब आता है और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया अगर, तो उस केस में यहाँ पे बैठा शनि ज्यादा तकलीफ देता है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, शनि का चौथे घर में बैठना, देखिए मित्र साइन में है, तो बेसिकली ये कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों के लिए हेल्प करेगा। बट मोटा मोटा अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे शनि का बैठना मैं इसे बहुत अच्छा नहीं समझता हूँ। अब एक केस में ये अच्छा हो सकता है, सपोज करते हैं कि मान लीजिए बृहस्पति देवता जो है वो जो है यहाँ पे सपोज या तो आपके 12वें भाव में है, या तो 8वें भाव में है, या फिर समझ लीजिए आपके 10वें भाव में। इन सब जगहों पे अगर बृहस्पति देवता जुपिटर अगर आपका बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी एस्पेक्ट जो है शनि पे पड़ेगी, जिसके वजह से आपको जीवन में जितने भी अनवांटेड रुकावटें आने वाली हैं वो कम हो जाएंगी, और जीवन में जॉब से रिलेटेड परेशानियां जल्दी नहीं होंगी, वो सब चीजें भी अच्छी चलेंगी, करियर भी काफी बेटर ठीक ठाक चलेगा। तो ये अगर बृहस्पति, जैसे मैंने कहा यहाँ या यहाँ इन सब जगहों पे अगर वो बैठे हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं,
शनि देवता जब यहाँ पे बैठते हैं उनकी दृष्टियां, तीसरी दृष्टि पड़ती है छठवें भाव पर, सातवीं दृष्टि पड़ती है उनकी आपके दशम भाव पे, और 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके लगन पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो छठवें भाव पे दृष्टि दे दिया, ये एक साइन है कि अगर आप लिटिगेशन या कोई डेप लेते हैं, कर्जा लेते हैं, या कोई झगड़े झंझट ऐसी चीजों में पड़ते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो चीजें शॉर्ट में खत्म नहीं होंगी, थोड़ी जीवन में लंबी चलेंगी। और वहां से 6th हाउस देखिए, छठवां भाव जो है वो आपके स्ट्रगल का होता है, यानी आपके स्ट्रगल का जो रिजल्ट है वो आपको थोड़ा देरी से मिलेगा। चौथे भाव में अगर शनि बैठे हैं, क्योंकि तीसरा दृष्टि जहां भी शनि का पड़ता है वहां से जुड़े अच्छी खुशियां, या फिर कह सकते हो कि अच्छे रिजल्ट्स जो है बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद मिलते हैं। छठवां भाव बाय डिफॉल्ट एफर्ट का है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको ना, मतलब जो काम किसी का समझ लो 2 दिन में होता है, वो काम आपका 5 से 6 दिन में होगा। ऐसे मैं आपको एक जनरल समझा रहा हूँ, आप उसको अपने जीवन में लगा के समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो शनि अगर चौथे भाव में बैठे हैं तो कोशिश करिए, जरूरत हो तो ही लोन लीजिएगा, बिना मतलब के दुश्मन खड़े मत करिए, ये सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। शनि देवता की 7वीं दृष्टि जो कि मैंने बताया आपके दशम भाव पे पड़ती है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से आपके जीवन में थोड़ा सा हार्डशिप लाती है, आपसे मेहनत करवाती है आपके करियर में, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने की। अनलेस जैसा कि मैंने कहा, अगर जुपिटर 8वें 12वें या 10th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपके करियर काफी स्मूथ और फ्री हो जाएगा। दूसरी चीजें, शनि देवता की 10वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ती है आपके लगन में, जैसे मैंने बताया। अब देखिए, शनि देवता की जो 10वीं दृष्टि होती है वो बहुत ज्यादा कर्म मानती है, यानी कि आपको अपने पर्सनालिटी को एज अ पर्सनालिटी ग्रो करने में, अचीवमेंट्स के लिए आपको जीवन में जरूरत से ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे, आप जहां जहां पे शनि की दृष्टियां पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपके अचीवमेंट से जुड़ा हुआ, लग्न हो गया, दशम भाव करियर हो गया, ओहदे की बात होती है, छठवां भाव करियर स्ट्रगल की बात होती है, कहीं ना कहीं नौकरी की बात होती है। तो इन सब चीजों को लेके मैं देखता हूँ, ओवरऑल शनि का यहाँ बैठना करियर में भी कहीं ना कहीं हार्डशिप जरूर लेके आएगा, और साथ ही साथ इमोशनली इंसान अपने ही घर में थोड़ा सा निराश या डिसअपॉइंटेड फील कर सकता है। ये इस पोजीशन की अपनी एक कह सकता हूं मैं कि एक सिंबल है, जो कि मैं बहुत ज्यादा कॉमनली देखता हूं। हाँ, अब मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो कि कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा। मान लीजिए आपके कुंडली में यहाँ पे मंगल देवता बैठे हैं, मार्स शनि के साथ। इस केस में अब देखिए, छठवें के स्वामी है मंगल देवता, 11वें। अब ये लैंड प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन घर के अंदर का वातावरण बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा, यानी घर के अंदर बिल्कुल शांति नहीं होगी, मन बेचैन रहेगा, और अपने ही जीवन से, अपने ही घरेलू जीवन से इंसान कहीं ना कहीं सुखी नहीं रह पाएगा। ये एक सिंबल समझ में आ जाता है यहाँ पे, अगर मंगल शनि साथ में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे बेनिफिट है, जो कि मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपको पिता से मिले या कहीं से भी मिले, क्योंकि नवम भाव के स्वामी है शनि देवता, तो कहीं ना कहीं पिता से भी बेनिफिट हो सकता है, भाग्य की वजह से काफी बेनिफिट हो सकता है, भाइयों की वजह से बेनिफिट हो सकता है। इन सब चीजों से एक अच्छी बेनिफिट हो सकती है। और ये भी दिखाता है कि भाइयों के साथ आपका, जो कि 6 नंबर का साइन है, मंगल देवता जो है इधर छठवें के स्वामी भी हैं, तो प्रॉपर्टी लैंड से रिलेटेड भाइयों के साथ कुछ आपके लिटिगेशंस भी चल सकते हैं, कोर्ट वगैरह का मामला भी चल सकता है। बट एट द सेम टाइम ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन लैंड प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, बट घर की शांति के लिए, मन की शांति के लिए थोड़ा सा परेशान जरूर करता है। उसी प्रकार से मान लेते हैं आपके कुंडली में यहाँ पे बृहस्पति देवता बैठे हुए हैं साथ में, यानी शनि और बृहस्पति बैठे हुए साथ में। तो ये दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसमें अगर सैटर्न की डिग्री ज्यादा हुई, बृहस्पति की डिग्री अगर कम हुई, एग्जाम्पल के तौर पर शनि 10 डिग्री के हैं, बृहस्पति का 7 डिग्री का, ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि बृहस्पति की डिग्रियां शनि से कम हो तो ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा, और इसके रिजल्ट्स और अच्छे और बेहतरीन आएंगे। यानी कि जॉब पर्पस में अच्छे होंगे, करियर के लिए अच्छे होंगे, जीवन में आने वाली परेशानियां अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जीवन में जस्ट आप थोड़ा सा ईश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि बृहस्पति है तो ऐसा आदमी अगर सात्विक होगा, मंदिर जाएगा, ईश्वर पे भरोसा रखेगा, उसके जीवन की अड़चने अपने आप सॉल्व होती, उसको अपने आप रास्ता दिखाई पड़ जाएगा, उसको एक तरह से ना एक गाइडेंस अपने आप समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है, और सही गलत का फैसला वो बहुत आसानी से कर पाएगा। सो सैटर्न जुपिटर की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पे। उसी प्रकार से मान लेते हैं आपकी कुंडली में यहाँ पे वीनस शुक्र देवता बैठे हुए हैं शनि के साथ, एग्जाम्पल के तौर पे। तो शुक्र जैसे कि दोस्तों पंचम के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर शनि के साथ उनका मिलन हो जाता तो कहीं ना कहीं देखिए
ये जो कॉम्बिनेशन है अगेन एक अच्छी कॉम्बिनेशन है फॉरेन के लिए, फॉरेन से संबंधित चीजों के लिए भी एक कॉम्बिनेशन अच्छी रहेगी, फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छी मानी जाएगी। ओवरऑल ये पैसे से रिलेटेड अगर मैं कहूँ, मनी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनके लिए भी काफी सपोर्टिव रहेगा। बट ये याद रखिएगा इनकी दशाएं थोड़ी ट्रबल दे सकती हैं। इनकी दशा अगर चल गई शनि और शुक्र की, यानी मान लीजिए शनि की महादशा है, शुक्र की अंतरदशा है, थोड़ी सी परेशानी जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही अगर 8 और 12 के स्वामी हैं, तो इनकी दशाएं जो है थोड़ी सी परेशानी जरूर करेंगी जीवन में आपको। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं आपकी कुंडली में यहाँ पे बुध देवता विराजमान है शनि के साथ, यानी कि लगन के स्वामी जो कि बुध है, मिथुन लगन है, मिथुन लगन के स्वामी बुध होते हैं। तो मरकुरी अगर विराजमान है तो कहीं ना कहीं देखिए चौथे का स्वामी चौथे में आकर ये भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। अब ऐसे में केंद्र और त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है अगर आप कोर्ट के मामलों में हैं या फिर आप एडवोकेट हैं, किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में बहुत सक्सेस देगा इन टर्म्स ऑफ किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, जहाँ पे मैनेजमेंट की बात हो रही है, जहाँ पे अपने आप को बेहतरीन दिखाने की बात हो रही है, यहाँ पे बहस करने की बात हो रही है, जहाँ पे तर्क वितर्क कुतर्क की बात हो रही है, उन सब जगहों पे शनि मरकुरी का ये कॉम्बिनेशन आपको बेहतरीन बनाएगा और उन सब जगहों पे आपको सक्सेस दिलाएगा। और यहाँ पे बुध आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो इंट्रोवर्ट बिहेवियर होगा उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देंगे, इंट्रोवर्ट बिहेवियर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं सपोज आपकी कुंडली में यहाँ पे सूर्य देवता विराजमान है, सन और सैटर्न की कॉम्बिनेशन जानते हैं दोस्तों बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। सम टाइम ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही ऊंचाइयों पे लेके जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये परेशान करती है, बिकॉज देखिए दो क्रूअल प्लैनेट्स वो भी एंटी और आ गए हैं एक ही हाउस में, फोर्थ हाउस में। तो अगेन वही मैं कहूँगा मन की शांति के लिए दिक्कत है और थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है फादर से रिलेटेड जीवन में, अनलेस देखिए यहाँ पे अगर 9th लॉर्ड यानी कि देखिए अगर सैटर्न कंबस्ट हो जाते हैं, जैसे कि सूर्य और शनि साथ में आएंगे तो शनि बहुत बार कंबस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर शनि 12 डिग्री 13 डिग्री के अंदर हैं सूर्य के तो वो कंबस्ट माने जाएंगे। तो ऐसे केस में देखिए थोड़ा सा भाग्योदय में डिले होता है और फादर पॉइंट को भी थोड़ा सा, यानी कि फादर से भी रिलेशन या फिर फादर से जुड़े कुछ चीजों के लिए भी थोड़ा सा अच्छा नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि सूर्य का चौथे भाव में बैठना इंसान को अपने पिता से जुड़े सुखों से कम करता है, यानी कि चाहे वो लव इमोशंस हो गए, अफेक्शंस हो गए या फिर पिता से जो बेनिफिट्स होने चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाते हैं। ऐसा सलाह होता है कि ये लोग अगर बिजनेस भी करते हैं या फिर इनके ऑफिस है तो अलग अलग होने चाहिए, एक बिजनेस में एक ही पार्टनरशिप में बाप बेटे को काम नहीं करना चाहिए, ये एक सलाह होती है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है 6 नंबर का साइन है दोस्तों, क्यों तो ये हो सकता है पिता और पुत्र के बीच में कोई लिटिगेशन कोई केस चलने की संभावना हो सकती है जीवन में, कोई एक बड़े पेपर वर्क से रिलेटेड चीजें भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं इस कुंडली में सपोज मान लेते हैं चंद्रदेव जो कि कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ मून, तो इसे विषयोग माना जाता है और एज आई सेड कि यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर अगर प्रभाव पड़ेगा तो इंसान बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया समाज से कटने की कोशिश करता है, तो ये एक बिहेवियर आ जाएगा। दूसरा चीज ये होता है देखिए चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठ जाते हैं यहाँ पे तो ये कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, माता से जुड़ी चीजों के लिए, और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, इमोशनल चीजों से दूर रहना। हो सकता है इमोशनल चीजें आपके जीवन में परेशानियां स्ट्रगल लेके आए, उनसे ज्यादा दूरी बना के रखें इमोशनल बिहेवियर से, इमोशनल डिसीजन से। तो ये मोटा मोटा मैं आपको कहूंगा, बाकी विश्व योग से रिलेटेड कई वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप उसको देख सकते हैं इन डिटेल अगर आपको जानना है। तो ये था दोस्तों शनि विविध घरों में अगर होंगे तो किस तरह का रिजल्ट देंगे अलग अलग प्लैनेट के साथ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं राहु केतु भी बता दें कि राहु केतु का चीजें थोड़ा अलग हो जाती है, कि राहु केतु के लिए और भी सन मून लग्नेश ये प्लैनेट भी बहुत मैटर करते हैं, बट स्टिल तो आपको बता दूं अगर सपोज राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं शनि के साथ तो ये विदेश संबंधित चीजों को अच्छा करते हैं, विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। पर एट द सेम टाइम ऐसा आदमी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके जीवन में पिता से संबंधित चीजें, पिता से जुड़ी ड्यूटी इसको निभानी पड़े, पिता की सेवा हो सकती है, पिता से जुड़ी कोई ना कोई चीज इसके ऊपर जरूर आएगी और इसे वो कार्य करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम सैटर्न की मैं बात करूं, अगर ये केतु के साथ बैठ जाते हैं तो ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है, इमोशनली इंसान कभी खुश नहीं रहेगा, जीवन में कुछ ना कुछ उसके प्रॉब्लम रहेगी। एक बोलते ना कि एक हेल्दी हैप्पी लाइफ हैप्पीनेस
पीस जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, अपने आप को कटा कटा सा फील करेगा बहुत बार। ध्यान, समाधि, स्पिरिचुअल की तरफ ये कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगा, बट एट द सेम टाइम माता को भी एक कष्ट देगा ये कॉम्बिनेशन, इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट 4th हाउस सैटर्न मिथुन लगन की कुंडली में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो मुझे वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिसको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ और पोस्ट आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पे, एक बार जरूर विजिट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।